सो गाइस आप देख सकते हैं ये बाजू है, ठीक है, ब्लाउज़ की, जो कि मेरे कस्टमर ने जला लिया है ब्लाउज़ अपना। ये आप देख सकते हैं। तो इस जले हुए ब्लाउज़ को कैसे ठीक करेंगे। सो गाइस मेरी एक कस्टमर ने अपने ब्लाउज़ को जला लिया है, तो अब ये जुगाड़ मुझे करना पड़ेगा। इसे कैसे ठीक करना है उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया अपनी सिरदर्दी। जब ये मेरे पास आ गया तो मेरी टेंशन बन गई है अब इसे ठीक कैसे करना है। सो गाइस वैसे तो मेरे कस्टमर ने हर जगह कपड़ा ढूंढ लिया इस तरह का, मिल जाए पर वो नहीं मिला। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैंने भी ढूंढा, क्योंकि ये मैंने ही सिला था पिछले साल ये ब्लाउज़। आपने शायद इसकी वीडियो भी देखी होगी। अब ये कहाँ पे जलाया देखो, ये आर्मोल के पास में जलाया, और कितना सारा जलाया। मतलब कि अगर बात करें तो 5 इंच इधर होगा और 4 इंच इधर होगा, इतना कपड़ा ये जला लिया है। तो अब मेरे पास एक अस्तर का कपड़ा मैंने ढूंढा है, एक मतलब कि अच्छा मटेरियल जिससे कि मैं अस्तर की जगह लगा सकूं। दोनों स्लीव हटा के दे दी है कस्टमर ने ताकि मैं जल्दी काम कर सकूं। अब इसकी साड़ी जो है वो ग्रीन है, तो उन्हें ग्रीन कलर चाहिए नहीं था। तो जो साड़ी का पल्लू होता है ना, उसमें से हमने इसे कट कर लिया है, देख सकते हो। ये ब्राउन है, मतलब सेम हो जाएगा क्योंकि साड़ी तो सेम होती है। तो इस पार्ट को मैंने कट कर लिया है, बॉर्डर को। अब इसे मैं यूज़ करूँगी इसमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लीव की लेंथ को हम कट करेंगे, ये जो जहाँ पे ख़राब है। पहले पास से देखेंगे। सबसे पहले ना मैं इसका ये चेक करूँगी बाइसेप्स कितना है, क्योंकि मुझे वापस उतना ही रखना है। ठीक है जी। तो इसका हमारा जो सिलाई में हमने लिया है वो 8 इंच के बाइसेप्स के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई की है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ कि मैंने 8 इंच की बाइसेप्स लिया था, क्योंकि हमें वापस लगाना पड़ेगा ना निशान जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये कितना है, ये हमारे कस्टमर का है कितना आ रहा है, 6.5, 6.5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 6.5, 6.5 के आसपास आ रहा है। एक आध पॉइंट थोड़ा ज़्यादा ही है। ठीक है, 1-2 पॉइंट मैं और लगा देती हूँ। तो ये हो गया। अब हमें इसे कट करना है। तो हम कपड़े को कुछ इस तरह से बिछा लेंगे, और यहाँ पे पहले मैं एक स्लीव को ही सेट करूँ, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा ही जला लिया भाई कस्टमर ने, थोड़ा जलाना चाहिए था। अब मैं इस बॉर्डर को देख रही हूँ रख के कि भाई इसकी लेंथ कितनी बढ़ सकती है। इस बॉर्डर को ही मैं नीचे यूज़ करने वाली हूँ। तो वैसे स्लीव की लेंथ है 9 इंच। तो अब हम इसके हिसाब से देखेंगे 9 कहाँ पे आ जाएगा। तो आई थिंक ये और भी छोटी हो सकती है स्लीव, क्योंकि यहाँ तक खिंचा हुआ है इसमें। ये कपड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा है। ओह माय गॉड। तो मैं इसकी स्लीव्स की जो लंबाई है यहाँ से 5 पे कट कर ले रही हूँ। ठीक है जी। और ये कितना आ जाएगा, 8 इंच मेरा आ जाएगा, नहीं तो मैं जॉइंट भी लगा सकती हूँ। तो फ़िलहाल हम इसको कट करेंगे। अब ये स्लीव्स तो हमारी कट हो ही गई है, और इसमें हम एक और दूसरी स्लीव को भी हम सेम कट करेंगे। ठीक है। अब ये पीस हमारे कट हो गए हैं। अब इसे हम बॉर्डर को, पहले हम मोहरी देखेंगे कितनी हो रही है इसकी, 8 इंच की हो रही है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, बाइसेप्स हमारा 8 हमें चाहिए रेडी। ठीक है। अब इसमें हम ये वाला पार्ट जोड़ेंगे। ठीक है, जितना ये है उतना ही हम इस बॉर्डर वाली पट्टी को लेंगे। यहाँ से ऐसे आएगा ये, और इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है जी। अब इस पे हम अस्तर लगा के इसको रेडी कर लेते हैं। पहले ये जो अस्तर की पट्टी ली है मैंने, इसको मैं लगा के, जैसे हम नॉर्मल बॉर्डर रेडी करते हैं ना पलटने वाला, ऐसे बना लेंगे। ठीक है। तो मैं इस पट्टी को रख के ऐसे पलट के बना लेती हूँ पहले। तो मैंने कपड़े पे इस बॉर्डर को रख के सिल लिया है, पलट लिया है एक साइड से और एक साइड से छोड़ दिया है। अब यहाँ पे इस पट्टी को रख के सिल देंगे, फिर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, फिर हम स्लीव की शेप कट करेंगे। और यहाँ पे आप देखो फिर भी थोड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। दोनों स्लीव्स पे हमने बॉर्डर को अटैच कर लिया है लंबाई में। अब हमें निशान लगाना है मोहरी का और ऊपर बाइसेप्स का। तो मैंने 6.5 पे मोहरी का निशान लगाया, ऊपर मैं 2.5 इंच पे गोलाई करूँगी इसकी। वैसे हम 3 इंच पे करते हैं बड़ी बाजू में, पर मैं 2.5 पे करूँगी ताकि हमारा आर्म होल टाइट ना हो। ठीक है जी। तो 2.5 पे मैंने इस तरह से गोलाई कर दी है, और साइड से इसमें अभी जॉइंट लगाना पड़ेगा
तो जो हमारी स्लीव ऊपर की हमने लेंथ कट की थी उसी स्लीव्स में बचे हुए कपड़े का हम साइड से जोड़ लगाएंगे। ये 4 पीस हैं, वैसे इसे भी लगा सकते हैं, पर मैं सोच रही हूँ कि जो अच्छा कपड़ा बचा है उसी को लगा दूँ। तो जो हमारी एक स्लीव सही थी उसका कपड़ा बचा है, तो 4 टुकड़े में कट करूँगी। ये अस्तर के साथ ही हैं और इसे हम साइडों में जोड़ देंगे। ये 4 टुकड़े हो गए, दोनों स्लीव्स के लिए हमें चाहिए और दोनों में हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। अब इसे फाइनल फिनिशिंग से कट कर देंगे, यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ। फिर हम इसकी फ्रंट वाली गोलाई की भी कटिंग करेंगे। इस तरह के प्रोसेस आपने जब ही करने जब आपके पास कपड़ा हो जॉइंट लगाने के लिए, ताकि ऊपर स्लीव भी टाइट ना हो। तो यहाँ पे बाइसेप्स रखना है मुझे 8 इंच का, ठीक है जी। और नीचे मोहरी का मैंने 6.5 पे निशान लगा ही दिया है। और गोलाई की कटिंग करेंगे 2 पार्ट में। अब ऊपर की ओर से दोबारा कच्चा करना पड़ेगा, गोलाई की कटिंग करने से कच्चा कट गया है, तो उसे हम पहले सिलाई से रोक लेंगे, अस्तर को और मेन कपड़े को। फिर हम ये वाली फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे साथ की साथ। तो इतना कर लेती हूँ मैं पहले। यहाँ पे साइड की सिलाई भी लगा ली, कच्चा भी कर लिया। अब बाजू जोड़ेंगे ब्लाउज़ में, लेकिन हम जब बाजू हटाते हैं तो ऊपर शोल्डर की सिलाई भी चेक करेंगे। ये तो नहीं खुल गई है थोड़ी बहुत, तो हल्की सी खुल चुकी है क्योंकि कस्टमर ने खोल के दिया था बाजू ना। तो पहले हम शोल्डर पे सिलाई लगा के इसे मजबूत कर लेंगे ताकि दोबारा ये खुले नहीं। अब जिस साइड की ये स्लीव है उस साइड पे हम इसे लगाना शुरू करेंगे। मैं स्लीव लगाना भी इसलिए सिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको ये ना हो कि स्लीव कैसे अटैच होगा जब ये इस तरह से प्रॉब्लम आई है। तो नॉर्मल स्लीव की तरह ही अटैच होगा। अगर स्लीव की लेंथ ज़्यादा छोटी हो जाती है तो मोहरी की गोलाई हमें बढ़ानी पड़ती है। अब सेंटर से सेंटर मिला के हम सिलाई लगाएंगे। सो गाइज़, इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो 1 इंच कम हो गई है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मोहरी पे मैंने 6.5 की बजाय 7 पे फिटिंग का निशान लगा के सिलाई लगा दी है। वैसे हमारी मोहरी 6.5 थी, लेकिन जब स्लीव की लंबाई कम हो गई है तो वो ऊपर पहुंच जाएगी स्लीव, और हाथ में जो ऊपर की साइड जितना जाते जाओगे उतना मोटा होता जाता है हाथ, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से ही गोलाई का भी दोबारा निशान लगाते हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान देना है, अगर आपकी स्लीव छोटी पड़ रही है तो मोहरी भी आपको लूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है जी, क्योंकि जितनी लंबाई होती है गोलाई भी वहीं से शुरू होती है। तो 9 इंच की स्लीव ये दोबारा रेडी नहीं हो पाई है क्योंकि कटने की वजह से छोटी हो ही जाती है, और इससे ज़्यादा बॉर्डर था नहीं। जो बॉर्डर की चौड़ाई थी उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सेम मेथड से दूसरी बाजू को भी हम जोड़ लेंगे। अब आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये बॉर्डर लगा दिया है इस बॉर्डर के नीचे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और मैंने आपके साथ शेयर भी किया। तो ये कितनी अच्छे से हमारी स्लीव अटैच हो गई। जो जला हुआ था वो भी ठीक हो गया, क्योंकि मेरे कस्टमर को लगता है कि दीपा के पास हर तरह की जुगाड़ है, तो वो पैनिक नहीं होते हैं कि जल गया तो कोई बात नहीं, दीपा ज़रूर सही कर देगी। तो देख सकते हैं हमारी दोनों स्लीव परफेक्ट हो गई। सिर्फ हमने साड़ी का कपड़ा निकाला, क्योंकि कहीं से भी आप लेने जाओगे ना सेम कपड़ा आपको मिलेगा तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह के ही जुगाड़ करने चाहिए। जब भी मेरे कस्टमर के कपड़े जल जाते हैं ना, तो मैं कुछ इस तरह की जुगाड़ करती हूँ। इसमें तो हमें बॉर्डर मिल गया, अगर बॉर्डर नहीं मिलता तो कुछ और ऑप्शन सोचते, पर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचते। एक बार मैंने शायद साड़ी में भी शेयर किया था, साड़ी में उन्होंने जला लिया था साड़ी को, तो उसका भी मैंने क्या जुगाड़ लगाया वो इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। जब भी साड़ी जल जाती है तो उन्हें कैसे ठीक करना चाहिए। अलग अलग टाइप के होते हैं साड़ी भी, बट डिपेंड करता है कि उसमें एम्ब्रॉयडरी क्या है, क्या वर्क है, उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी ये आप देख सकते हैं मैंने इस ब्लाउज़ को पूरा कम्प्लीटली ठीक कर दिया है। जहाँ से जला था दोनों स्लीव्स को हमें खोलना पड़ता है, क्योंकि हमें दोनों ही स्लीव एक जैसी करनी पड़ेगी। अगर एक स्लीव को हम कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, और ऐसे ही खाली जोड़ लगा देंगे टुकड़ा सा तो वो तो बहुत ही भद्दा लगेगा, है कि नहीं। तो अब ये साड़ी का ब्लाउज़ बिल्कुल अच्छा हो गया है, पहनने लायक हो गया है। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। सेकंड चैनल पे हमारा सिलाई का कोर्स चल रहा है, जो कि बिगिनर के अकॉर्डिंग है। जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती वो हमारे सेकंड चैनल से बिल्कुल शुरू से सीख सकते हैं। सभी क्लासेस मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं, तो आप कभी भी पहली क्लास से लेकर सीख सकते हैं। मैं कभी भी डिलीट नहीं करूँगी, वीडियो हमेशा रहेंगी चैनल पे, तो आप किसी भी क्लास को कभी भी देख सकते हो। सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए। जिन्हें सिलाई में इंटरेस्ट है वो सीख सकते हैं, जिन्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी कुछ ना कुछ सीखें, पर खाली ना बैठे। सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।